Fall. This movie has 4 important characters: Shiloh Hunter, Becky Connor, James Connor and Dan. मूवी स्टार्ट विद 3 पीपल्स जो कि पहाड़ की चढ़ाई कर रहे होते हैं, हंटर, बेकी एंड डैन। बेकी एंड डैन दोनों मैरिड होते हैं एंड दे वर डीपली इन लव विद ईच अदर। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब डैन की रस्सी टूट जाती है, डैन की डेथ हो जाती है, जो कि बेकी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा बन जाता है एंड वो शराब के नशे में डूब जाती है। उसके फादर भी उसे काफ़ी समझाते हैं एंड आखिर में वो सुसाइड करने के बारे में सोचती है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कोई स्टेप ले पाती, हंटर का फ़ोन आ जाता है जो कि उससे अगली सुबह ही मिलती है। पहले तो वो उसे बात करती है अबाउट डैन, देन वो उसे फोर्स करती है इनडायरेक्ट वे में कि एक अबेंडन 2000 फीट रेडियो टावर पर क्लाइंब करने के लिए, ताकि वो अपने फियर को कॉन्कर कर सके। बेकी थोड़ा सोचने का टाइम लेती है पर आखिर में हाँ बोलती है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं एंड रात को रेडियो टावर से थोड़ी सी दूर और एक छोटे से होटल में रुकते हैं, जहाँ पर हंटर बेकी का फ़ोन चार्ज करती है, बट कुछ अलग तरीके से। वो लैंप के बल्ब के सॉकेट को चार्जर के लिए यूज़ करती है। अगली सुबह वो रेडियो टावर के लिए जल्दी निकल जाते हैं एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया से आगे वो पैदल ही जाते हैं। वो उस रेडियो टावर पर चढ़ते हैं, हालांकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, उस पर काफ़ी जंग वगैरह लगा हुआ था और वो टावर 3 पार्ट में था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड पार्ट पर कुछ एंटीनाज लगे होते हैं। वो क्रॉस करते ही वो लोग थर्ड पार्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां का व्यू काफ़ी अच्छा होता है। वो अपने ड्रोन का यूज़ करते हैं कुछ अच्छी फुटेजेस के लिए। दोनों ये चीज़ ट्राई करते हैं। आफ्टर डैट दे ग्रीव फॉर डैन। वो वापस जाने के लिए तैयार होते हैं, हार्नेस बांधते हैं एंड नीचे उतरते हैं। बट उनकी वापस की जर्नी कंपेयर टू जब वो आए थे इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि बेकी के नीचे उतरने के टाइम ही टावर की सेकंड पार्ट की सीढ़ियाँ टूट जाती है। ये जंग के कारण और प्रॉपर सपोर्ट ना होने के कारण होती है। बेकी को पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। हंटर उसे ऊपर खींचती है। अब दोनों ऊपर होते हैं, उसके पास वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता। वो दोनों अपने फ़ोन चेक करते हैं पर उसमें नेटवर्क नहीं होता। टावर को चेक करते हैं जिसमें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है एंड उनका बैग नीचे टावर एंटीनास पर रह जाता है, जिसमें पानी और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। हंटर बेकी को हिम्मत देने के लिए बोलती है कि किसी न किसी को इतनी बड़ी सीढ़ियों को गिरते हुए जरूर देखा रहेगा एंड 101% लोग इधर जरूर आएंगे देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ, पर अंदर ही अंदर उसे इस बारे में डाउट होता है। उनकी पहली कोशिश ये होती है कि जब वो ऊपर आ रहे थे तब उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर, जो कि चढ़ते टाइम अपलोड हुआ था। इसका मतलब कि सेकंड पार्ट की सीढ़ियों के वहाँ पे कहीं तो नेटवर्क होगा। इसके लिए वो हंटर का फ़ोन से हेल्प का मैसेज सेंड करके उसे नीचे की तरफ रस्सी से बांध देती है, पर यह कोशिश नाकाम होती है। दूसरी कोशिश कि फ़ोन को नीचे गिरा दिया जाए एंड फ़ोन को नेटवर्क मिलते ही वो मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड कर देगा। हंटर का फ़ोन उसमें होता है, बट ज़मीन पर गिरने का इम्पैक्ट को रोकने के लिए हंटर अपनी गारमेंट्स का यूज़ करती है। शूज़ नीचे जाता है। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जो अपने डॉग के साथ होता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब वो आदमी वहाँ से निकलने वाला होता है तब बेकी फ्लेयर शूट करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हंटर उसे ये कहते हुए रोक देती है कि किसी ने आगे अपनी वैन फिक्स की है स्टे के लिए, हम उसे रात में यूज़ करेंगे। बेकी अपने फ़ोन में कुछ पुराने वीडियोस देखती है जहाँ पर हंटर के दुखी चेहरे को वो देखती है। तब जब बेकी एंड डैन की शादी हुई थी, उसे कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों। तभी हंटर उसे फ्लेयर शूट करने के लिए बोलती है एंड वैन यूज़ करने वाले 2 लोग उसे देख भी लेते हैं। वो लोग उसकी कार के पास आते हैं। बट इंसान अगर इतना ही अच्छा होता तो भगवान की ज़रूरत क्यों पड़ती। वो लोग उनकी कार को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अभी डर और बढ़ जाता है। उसके बाद रात में बेकी हंटर से सच्चाई पूछती है एंड उससे उसका कन्फेशन लेती है अबाउट डैन एंड उसके पैर पर जो 143 लिखा हुआ रहता है उसके बारे में। हंटर मूवी का प्लॉट ट्विस्ट रिवील करती है एंड डैन एंड उसके रिलेशनशिप के बारे में बेकी को बताती है। बेकी की शादी के बाद भी वो दोनों एक रिलेशनशिप में थे जो कि 4 महीने चला था। लेकिन हंटर उसे ये भी बताती है कि उसने बेकी के लिए अपने आप को डैन से अलग कर लिया था, लेकिन बेकी के लिए वो बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जिस डैन के लिए वो इतना रोई थी वो उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं था। लेकिन मॉर्निंग में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, या उन्हें नॉर्मल करना पड़ता है, क्योंकि उस टावर पर एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। सर्वाइवल की तीसरी कोशिश हंटर की तरफ से कि एंटीना पर जो बैग रखा हुआ था वो वापस लाया जाए, कम से कम वो प्यास से ना मरे। प्लस जो बैग में ड्रोन रहता है वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता था।
हंटर एंटीना तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन वो बैग को भी जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो अपने आप को हार्नेस से अलग करती है, एंटीना पर जंप मारती है जो कि उससे थोड़ा सा नीचे होता है। वो सेफली लैंड भी कर जाती है। अब हंटर वापस आने के लिए पहले अपने बैग को रस्सी से टांगती है ताकि उसे जंप के लिए एक अच्छा टारगेट मिले, और ऐसा होता भी है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ हो रहा है 2000 फीट की ऊंचाई वाले रेडियो टावर पर, यानी कि आईफिल टावर की हाइट का 2 गुना। बस बीच में एक बार हंटर का हाथ छूट जाता है, लेकिन वो बैग को पकड़ लेती है, बट उसका हाथ छिल जाता है। एंड आफ्टर दैट हॉरेबल एक्सपीरियंस, अभी उनके पास ड्रोन होता है एंड पानी भी। वो लोग ड्रोन में हेल्प का सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, बट ड्रोन की बैटरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यूज हो चुकी थी। सो उन्हें ड्रोन को रिट्रीव करना पड़ता है एंड ताकि वो लोग उसे रीयूज़ कर सके। ड्रोन को चार्ज करने के लिए वो लोग होटल वाला मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें वो टावर की सबसे ऊपर की रेड लाइट को एक चार्जिंग पॉइंट की तरह यूज़ करते हैं। हंटर अपने हाथ यूज़ नहीं कर सकती थी, सो ये काम बेकी को ही करना पड़ता है, जो कि उसे वल्चर से बचते हुए करना था। बट ये इतना आसान नहीं था। उसके हाथ से बैग भी गिर जाता है, लेकिन हंटर उसे पकड़ नहीं पाती या पकड़ने की कोशिश भी नहीं करती। ड्रोन चार्ज हो भी जाता है, मुश्किल से ही सही। वो लोग ड्रोन को कुछ देर बाद यूज़ करने का डिसाइड करते हैं। बेकी की हालत कंपेयर टू हंटर बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट इन दैट कंडीशन ऑल्सो ये काम बेकी को ही करना था। ड्रोन जस्ट पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन वो उम्मीद भी टूट जाती है जब एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है एंड वो ड्रोन उनकी चौथी कोशिश को भी डुबा देता है। अब उन दोनों के पास ना तो खाना होता है ना ही पानी। वो सो भी नहीं सकते थे क्योंकि वल्चर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। ना कोई कोशिश ना कोई उम्मीद। हंटर बेकी को बोलती है कि तुम्हें कुछ खाना होगा। बेकी बोलती है कि हम 2000 फीट की ऊंचाई पर है, हमें यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। हंटर उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि खाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता ही है। एंड सरप्राइज सरप्राइज, हंटर वॉज ऑलरेडी डेड व्हेन जब वो बैग लेने के लिए नीचे गई थी, तब उसका शरीर उस एंटीना पर ही रह जाता है। एंड द हंटर हु वॉज विद बेकी होल दिस टाइम वॉज अ हेलुसिनेशन ऑफ बेकी। वल्चर उसको ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कुतर चुके थे। अब बेकी अकेली होती है उस टावर पर। वो डिसाइड करती है कि वो अपना फ़ोन भी नीचे गिराएगी, बट उसके पास शूज़ नहीं होते एंड हंटर का शरीर नीचे एंटीना पर होता है विथ हर शूज़। बट उससे पहले अपनी एनर्जी को रिट्रीव करने के लिए वो वल्चर को भी मारती है और अपने आप को चारा बनाकर। एंड फिर शुरू होती है बेकी की 5वीं कोशिश। वो हंटर तक पहुंचती है, एक मैसेज टाइप करती है और हंटर को यूज़ करती है। आई मीन उसके शरीर को यूज़ करती है। वो मोबाइल को उसके शरीर के अंदर डालती है जहाँ से वल्चर ने उसे चीर डाला था। ये उसका रिवेंज भी था और उसकी आखिरी कोशिश भी। फिर हम देखते हैं बेकी के डैड को, जो कि बेकी से मिलते हैं। इसका मतलब बेकी की ये कोशिश सफल रहती है। एंड दैट्स इट। दिस मूवी इज़ अबाउट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर, सब्सक्राइब फॉर एवरीथिंग।